दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद मनोज में। आज का टॉपिक है यूरोपियन यूनियन अर्थात यूरोपियन संघ। सर्वप्रथम यह जानेंगे कि यूरोपियन संघ का गठन किस प्रकार हुआ। यूरोपियन संघ की उत्पत्ति की शुरुआत वर्ष 1951 से प्रारंभ मानी जाती है, जब पेरिस की संधि के तहत बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड द्वारा यूरोपीय कोयला और इस्पात समुदाय ECSC का गठन किया गया था। 1957 में इन देशों में दो नए निकाय बनाए गए, अर्थात इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और राजनीतिक एकता हासिल करने के उद्देश्य से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय EURATOM। उपरोक्त तीनों निकायों को सामूहिक रूप से यूरोपीय समुदाय के रूप में जाना जाने लगा। वर्ष 1985 में लग्जमबर्ग के एकल यूरोपीय अधिनियम और वर्ष 1991 के मास्ट्रिक्ट शिखर सम्मेलन द्वारा पिछली संधियों में संशोधन किए गए और अंततः इसे यूरोपियन संघ का नाम दिया गया। अब इसे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। 18 अप्रैल वर्ष 1951 को पेरिस संधि के तहत यूरोपियन कोयला और इस्पात समुदाय की स्थापना हुई थी, जिसमें बेल्जियम, जर्मनी के संघीय गणराज्य, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के विदेश मंत्रियों ने स्थापना संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार वर्ष 1957 में रोम की संधि के द्वारा EEC का निर्माण किया गया, अर्थात यूरोपियन आर्थिक समुदाय का निर्माण किया गया, जिस पर बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और पश्चिमी जर्मनी ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1973 में यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क और आयरलैंड शामिल हुए। उसके बाद वर्ष 1981 में ग्रीस और वर्ष 1986 में पुर्तगाल और स्पेन शामिल हुए। पूर्वी जर्मनी को वर्ष 1990 में पुनः एकीकृत जर्मनी के हिस्से के रूप में शामिल किया गया था। EEC अर्थात यूरोपियन आर्थिक समुदाय को अपने सदस्यों के बीच एक साझा बाजार बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका लक्ष्य था अधिकांश व्यापार बाधाओं को दूर करना और एक सामान्य बाह्य व्यापार नीति की स्थापना करना। यूरोपियन समुदाय, जो पहले 1957 से 1 नवंबर 1993 तक यूरोपियन आर्थिक समुदाय, जिसे कॉमन मार्केट के नाम से भी जाना जाता था, जिसे यूरोप की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो कि यूरोपियन समुदाय को संदर्भित करता है, जिसमें मूल रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC, यूरोपियन कोयला इस्पात समुदाय ECSC, जो कि 2002 में भंग हो चुका है, और यूरोपीय परमाणु ऊर्जा समुदाय यूरोटॉम शामिल थे। वर्ष 1993 में तीनों समुदायों को यूरोपियन संघ में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार EC या कॉमन मार्केट तब EU का प्रमुख घटक बन गया। 11 दिसंबर वर्ष 1991 को यूरोपीय समुदाय के 12 देशों के नेताओं ने मास्ट्रिक्ट नीदरलैंड में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे मास्ट्रिक्ट संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच एकता को और मजबूत करना तथा राजनीतिक और आर्थिक एकता को मजबूत करना था। मास्ट्रिक्ट संधि के मुख्य प्रावधान मौद्रिक संघ की स्थापना करना, राजनीतिक संघ की स्थापना करना, सहयोग और नीति निर्माण के नए क्षेत्रों की स्थापना करना, यूरोपीय संसद कार्यकारी आयोग की स्थापना करना तथा यूरोपियन की नागरिकता सुनिश्चित करना था। मास्ट्रिक्ट संधि 1 नवंबर वर्ष 1993 को लागू हुई और यूरोपियन संघ अस्तित्व में आया। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। इसके सदस्य देशों की संख्या वर्तमान में 27 है। यूरोपियन संघ का संगठन और उसके संरचना के विषय में चर्चा करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम यूरोपियन आयोग है, जिसमें 27 सदस्य होते हैं, जिन्हें यूरोपीय संसद की मंजूरी से सदस्य राष्ट्रों द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूरोपीय मंत्री परिषद, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। राज्यों के प्रमुख या सदस्य देशों की सरकारों के प्रमुख इसके मंत्री होते हैं। यूरोपियन संसद, इसमें 626 सदस्य होते हैं, जो सीधे सदस्य देशों द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव में सदस्य देशों के कई राजनीतिक दल भी हिस्सा लेते हैं। यूरोपीय आर्थिक और सामाजिक समिति, इसमें 222 सदस्य होते हैं, जो ट्रेड यूनियनों, उपभोक्ताओं और नियोक्ताओं आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यूरोपीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश और 9 महाधिवक्ता होते हैं। इसका मुख्यालय लग्जमबर्ग में है। दोस्तों, अब यूरोपियन संघ के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। यूरोपियन संघ शांति, उसके मूल्यों और अपने नागरिकों की भलाई को बढ़ावा देता है। आंतरिक सीमाओं के बिना स्वतंत्रता, सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है।
साथ ही शरण और आवर्जन को विनियमित करने और अपराध को रोकने और मुकाबला करने के लिए अपनी बाहरी सीमाओं पर उचित उपाय भी करता है। एक आंतरिक बाजार स्थापित करता है, संतुलित आर्थिक विकास और मूल्य स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार और सामाजिक प्रगति के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बाजार अर्थव्यवस्था के आधार पर सतत विकास प्राप्त करता, पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव का मुकाबला करना, सामाजिक न्याय और सुरक्षा, महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता और बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, यूरोपीय संघ के देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और क्षेत्रीय सामंजस्य और एकजुटता बढ़ाना, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का सम्मान करना, एक आर्थिक और मौद्रिक संघ की स्थापना करना जिसकी मुद्रा यूरो है। इस प्रकार देखा जाए तो वर्ष 2012 में यूरोप में शांति, सुलह, लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए यूरोपियन संघ को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, आज के टॉपिक यूरोपियन यूनियन के तहत हम ब्रेक्जिट पर चर्चा करते हैं कि आखिर ब्रेक्जिट क्या है। ब्रेक्जिट अर्थात ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से अलग होना, अर्थात ब्रेक्जिट यूनाइटेड किंगडम के यूरोपियन संघ से अलग होने को दिया गया एक नाम है। 23 जून 2016 को ब्रिटेन ने यूरोपियन संघ की सदस्यता पर जनमत संग्रह कराया था। मतदाताओं के सामने सवाल यह था कि क्या यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ का सदस्य बने रहना चाहिए या यूरोपियन संघ छोड़ देना चाहिए। 51.89% मतदाताओं ने यूरोपियन संघ छोड़ने के लिए मतदान किया। ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को ईयू छोड़ दिया, अर्थात 1 फरवरी 2020 से पूर्व ईयू की जो सदस्य संख्या थी 28 थी और 1 फरवरी 2020 से वर्तमान तक सदस्य देशों की संख्या 27 है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।